अपवर्क पे प्रोफाइल तो बना ली है, मगर अपवर्क पे भाई ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, अपवर्क से अर्निंग नहीं हो रही। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि भाई अपवर्क पे आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हो, आपने प्रपोजल किस तरह से क्लाइंट को भेजना है कि भाई आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिले, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, और कौन सी मिस्टेक्स आपने प्रपोजल भेजते हुए नहीं करनी, हम सब जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपवर्क से रिलेवेंट, फाइवर से रिलेवेंट, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, कोई भी क्वेश्चन हो तो। वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भाई अपवर्क पे हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, हमने बहुत कोशिश की है, अपवर्क पे प्रपोजल भी भेजे, हमें कनेक्ट्स मिलते हैं, वो भी ज़ाया कर दिया, लेकिन हमें क्लाइंट्स रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भाई आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हो जिसकी वजह से आपको अपवर्क पे ऑर्डर्स नहीं आते, आपने प्रपोजल किस तरह से भेजना है, आपने प्रपोजल भेजते हुए किन किन गलतियों को नहीं करना है। तो इन सारी वीडियो को बहुत डिटेल में होने वाली है इंशाल्लाह। अगर आप इस वीडियो को देख के इस पे अमल करते हो तो आई गारंटी कि इंशाल्लाह आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, और आपके पास इंशाल्लाह फिर आप डॉलर्स अर्न करोगे अपवर्क के ऊपर, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपने प्रपोजल भेजते हुए इन मिस्टेक्स को लाजमी ओवरकम करना है अगर आप अपवर्क पे सक्सेस चाहते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, और जानते हैं कि हम अपवर्क पे प्रपोजल किस तरह से भेजें कि भाई क्लाइंट देखते ही रिस्पॉन्स करे। आप 10 प्रपोजल, 2 भेजे, 2 में से एक तो लाजमी रिस्पॉन्स करेगा, और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अपवर्क से हमने ऑर्डर कैसे लेते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट में मैं बता दूं उन लोगों के लिए जो अभी अपवर्क पे न्यू है, जिनको अपवर्क का कुछ भी नहीं पता कि बेसिकली प्रपोजल क्या होते हैं। देखें गाइस, होता ये है कि जब भी आप यहाँ पे, आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जॉब पोस्ट की हुई है। जब आप अपवर्क पे आते हो तो आपको इस तरह की पोस्ट नजर आ रही होंगी जिसमें जॉब लिखी होंगी, ये क्लाइंट जॉब ढूंढ रहा है, मतलब क्लाइंट एक्सपर्ट ढूंढ रहा है, स्टेटा प्रोजेक्ट डाटा एनालिटिक्स एंड स्टैटिक्स, इस तरह से। तो जब हम इनको यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब हम इनको प्रपोजल का मतलब होता है हम इनको लिख के भेजते हैं कि भाई आपको ये काम मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नो, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नो पे क्लिक करने के बाद हम इनको बाकायदा तौर पे लिख के भेजते हैं कि भाई मैं आपका ये काम कर सकता हूँ। अभी देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें हम यहाँ पे इसको कनेक्ट्स, भी बदले में हमारे जो कनेक्ट्स हैं वो भी कंज्यूम होते हैं हम जब क्लाइंट को यहाँ से जॉब भेज रहे होते हैं। लेकिन आज के बेसिकली वीडियो के अंदर हमने यही जाना है कि भाई हम जब क्लाइंट को इस तरह से अप्लाई करते हैं जॉब पे, यानी कि यूँ करें हम जैसे हम CV भेजते हैं ना, यहाँ पे हमारी जो CV होती है वो हमारा कवर होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हम जब यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम अप्लाई तो करते हैं जॉब पे, तो लेकिन हमें वो भाई क्लाइंट रिस्पॉन्स ही नहीं करता अपवर्क पे। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हम प्रपोजल भेजते हुए करते हैं जिनको हमने नहीं करना है। पहली मिस्टेक ये करते हैं, हमने एक ही मैसेज कॉपी किया होता है, लिखा होता है। जो भी क्लाइंट हमें जहाँ पे भी जो भी पोस्ट, मान लिया मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहा हूँ, अब मुझे जहाँ पे भी कोई पोस्ट नजर आएगी भाई मैं वही कॉपी पे उठा के वो पूरा कवर लेटर वही पेज आगे भेज देता हूँ। मैंने एक ही प्रपोजल बनाया हुआ है, करने के कंटेंट लिखा हुआ है, वही हर किसी को भेजी जा रहा हूँ। फेसबुक पे भी, अपवर्क पे भी 10 पोस्ट है, 20 प्रपोजल, 30 प्रपोजल, वही सेम भेजी जा रहा हूँ, और क्लाइंट मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ये पहली मिस्टेक। तो पहली मिस्टेक ये है कि आपने कैसे दूर करनी है कि आपने ये करना है, आपने हमेशा जब भी क्लाइंट को भेजना है प्रपोजल तो आपने न्यू लिखना है, कि खुद से लिखें या चैट GPT से लिखें, व्हाटएवर लिखें, सेम ना हो। ठीक हो गया, क्योंकि हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, वो सेम नहीं होती, इसलिए आपका एक ही प्रपोजल हर क्लाइंट को आप सेंड नहीं कर सकते। ये आपकी पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हो, यानी कि बहुत बड़ा लिख देते हो, यानी कि आप कोई 10 से 20 30 लाइन्स के 30 लाइन्स का आप वो लिख के भेज देते हो, इतना बड़ा कि क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता कि आपको सारी चीज़ें पढ़ सके। और आप जब उसको भेजते हो भाई, अब जाहिर सी बात है आप इतना लंबा जब उसको भेजोगे, अगर उसके पास इतना टाइम होता तो अपने काम खुद ना कर लेता। वो हायर ही अपना टाइम बचाने के लिए कर रहा है, दूसरे को हायरिंग इसलिए कर रहा है। तो आपने अपना प्रपोजल टू द पॉइंट लिखना है, मैक्सिमम 8 लाइन, 2 7 8 लाइन, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं जाना। नंबर 3 रूल जो इसको आपने ध्यान में रखना है, चीज़ों को कम्प्लेक्स नहीं करना। कम्प्लेक्स करने से मतलब है कुछ लोग बहुत ही हाई फाई किसी इंग्लिश मारते हैं, इंग्लिश चाहते हैं। देखिए भाई यहाँ पे फ्रेंच भी है, यहाँ पे जर्मन भी है, यहाँ पे इंडियन भी है, प्योर मतलब अंग्रेज तो नहीं होते ना अपवर्क पे। तो आपने यहाँ पे इंग्लिश वो लिखनी है जो टू द पॉइंट हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लिखनी भी, ऐसी इंग्लिश लिखनी है कि क्लाइंट को आपकी बात जो है वो समझ आ जाए। तो ये रोल नंबर था 3। रोल नंबर 4 क्या है? रोल नंबर 4 ये है कि आपने चीज़ों को इररेलेवेंट नहीं करना। इररेलेवेंट मतलब क्लाइंट ने आपसे पूछा कुछ बता कुछ रहे हो। मान लिया क्लाइंट ने आपसे ग्राफिक डिजाइनिंग में पूछा मुझे लोगो डिजाइन करवाना है, और आपने ऐसा कंटेंट लिखवा जिसमें लिख लो मैं ब्रोचर डिजाइन कर लेता हूँ, मैं लोगो कर लेता हूँ, मैं बैनर कर लेता हूँ, मैं फलां कर लेता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ। नहीं, ये गंद नहीं माना, ये चवल नहीं मारनी आपने। तो ये 4 बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। अब 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
जो मैं आपको गाइस बताने जा रहा हूँ कि आपने दिन में सिर्फ एक ही जो प्रपोजल है वो ही सेंड करना है ताकि आप उसको अच्छे से कर सको। अब आपने प्रपोजल भेजने से पहले क्या चीज़ नोट करनी है, देखें गाइस, सबसे पहले आपके सामने इस तरह से मान लिया कि मेरे सामने मैं डाटा एनालिसिस की सर्विस देता हूँ ना, मेरे सामने मान लिया कोई इस तरह का जॉब आ गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई मैं खोल लेता हूँ जॉब स्टेटा के ऊपर आई हुई थी, मैं उसी को खोल लेता हूँ स्टेटा को। आई नीड समवन दैट कैन इफेक्टली यूज स्टेटा टू हैव विद डाटा सेट। अब मैं इस जॉब को ओपन करता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेता हूँ, ठीक हो गाइस। अब इसकी पहले इंटरमीडिएट लेवल का ये कहता है नीड समवन दैट इफेक्ट यूज डाटा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, अब देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड है ना, मेन कीवर्ड जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो है ये की मेन कीवर्ड है स्टेटा, दूसरा कीवर्ड है डाटा सेट, ये कीवर्ड है डाटा सेट, और एक जो है जो ये दो कीवर्ड हैं, यानी कि कीवर्ड ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस क्लाइंट ने जो जॉब पोस्ट की इसके दो कीवर्ड हैं, डाटा सेट और स्टेटा। अब कोई फेसबुक ऐड की कर रहा है तो उसके कीवर्ड या तो फेसबुक ऐड होगा या पिक्सल होगा या कोई भी होगा। आपने पहले उसकी गौर से पोस्ट को पढ़ना है, उसकी जॉब को पढ़ना है और उसमें से कीवर्ड निकालना है, कीवर्ड निकालना है। अब आपने दूसरा काम क्या करना है गाइस, दूसरा काम आपने भी ये करना है, जब आपने इसको लिखना है तो स्टार्ट में कोशिश करेंगे वो कीवर्ड आए, जैसे अब मैं इसको अगर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिखता हूँ अपना प्रपोजल सॉरी गाइज, अगर मैं अब इसको प्रपोजल सेंड करता हूँ तो मैं इसको किस तरह से सेंड करूंगा, मैं ऐसे सेंड करूंगा गाइज। अब मैं फॉर एग्जांपल इसके लिए प्रपोजल लिख रहा हूँ, मैं वर्ड पे अपना प्रपोजल लिखूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्ड एक साइड पे ओपन कर लेना है या नोटपैड ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हेलो डेयर, पहले इसको हेलो डेयर कह लें या हेलो कुछ भी कह रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। आपने इसको मुखातिब करना है, अगर उसका नाम कहीं पे लिखा आपको नजर आया क्लाइंट का तो आपने इसका नाम लिख देना है हेलो, जैसे हेलो मिस्टर रॉबर्ट या कोई भी नाम है, ठीक हो गया, हेलो मिस्टर कुछ भी, या यूं लिख दें हेलो डेयर, हेलो मिस्टर या कुछ भी अगर उसका नाम है तो। अच्छा, उसके बाद आई हैव एक्सपर्टीज इन स्टेटा, या ये आ गया स्टार्टअप, पहला कीवर्ड आ गया भाई मेरी स्टार्टअप में एक्सपर्टीज है, आई कैन परफॉर्म एनालिसिस ऑन क्लीन डाटा सेट। अब इसका क्या फायदा होगा, वो क्लाइंट उसने लिखा था डाटा सेट, मैंने लिख दिया क्लीन डाटा सेट, यानी कि अब क्लाइंट को ये यकीन हो जाएगा भाई ये बंदा स्टेटा की भी बात कर रहा है, ये बंदा स्टेटा से रेलिवेंट इसके पास डाटा सेट, इसको पता है भी स्टेटा में डाटा सेट चाहिए होता है। और आप ग्राफिक डिजाइनिंग करने जा रहे हैं, मान लिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग का क्लाइंट है, उसने कहा मुझे लोगो बनाना है। अब अगर पहला क्वेश्चन होगा आई एम लोगो डिजाइनर, दूसरा आप ये बताओगे कि भाई लोगो की डायमेंशन क्या हो, कंपनी क्या है, उसकी डिटेल दें, कलर कौन कौन से आपको चाहिए। जब आप उसके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होंगे गए तो वो यकीन कर लेंगे कि भाई आप इंटरेस्टेड हो और आपको सारी चीज़ें डिटेल में आती हैं। ये आ गया स्टेटा, ठीक होगा। अगली बात आपने यहाँ पे गाइस क्या लिखनी है, अगली चीज़ आपने यहाँ पे ये लिखनी है, डू यू हैव डाटा सेट, भैया आपके पास डाटा सेट है, डाटा सेट सेंड कर दे। तीसरा फिर ये होगा कि भाई जो मुझे ना जो है सेंड कर दें डाटा सेट, ठीक हो गया। एंड पे आप लिखना है रिगार्ड्स, बस ये हो गया, ये टू द पॉइंट चीज़ें हैं। यानी कि आप मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले उसके कीवर्ड दिए, तो दो कीवर्ड से इसलिए मैंने शार्ट लिखा है। अब ये कीवर्ड आपने इसके पढ़ने हैं, कोई और भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। यानी कि आपने कीवर्ड्स पे खेलना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव जेंडर प्रिवेंटिव डाटा फॉर डिजीज इन इंडिया, आई वांट टू कैलकुलेट एज जेंडर एंड, यहाँ पे भी देखिए मेरे, अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, डाटा सेट कीवर्ड होगा, कैलकुलेशन क्या क्या कैलकुलेट करना है उसने बताया हुआ, एज वगैरह ये सारा कुछ। यानी कि आपने उसका जो पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपने उसको क्या करना है, प्रपोजल जो है अपना वो भेजना है। तो गाइज ये थे मेरे शार्ट ट्रिक्स जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि वर्क पे आपने काम किस तरह से करना है। और आखिरी चीज़ गाइज जो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि ग्रामर की मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, प्रोफेशनली आपने लिख के भेजना है, जल्दबाजी नहीं करनी, सुकून से भेजिएगा। इंशाल्लाह आप इस तरह से काम करते हैं तो लाजमी आपके पास भी ऑर्डर्स आएंगे और इस तरह से क्लाइंट आपको काम देंगे। तो इस तरह की वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।